नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज 84 में। आपको याद होगा कि मैंने आपको अभी कुछ दिन पूर्व ही बताया था कि इसरो कैसे सैटेलाइट लॉन्च के क्षेत्र में तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के विकसित देश भी भारत के इसरो से अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च करवा रहे हैं। ब्रिटेन की कंपनी वनवेब ने भारत से 36 उपग्रहों की लॉन्चिंग का करार किया था, जिसके कि भारत मार्च में करने वाला था। आज इसमें बड़ी खबर आई है कि उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए। तो इसरो और वनवेब के करार के तहत आज सुबह इसरो ने अपने सबसे भारी प्रक्षेपण यान LVM-3 के द्वारा वनवेब के 36 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए शानदार लॉन्चिंग की और नया इतिहास लिखा। वो दिन अब दूर नहीं जब दुनिया का हर देश अपने सैटेलाइट्स लॉन्च के लिए भारत के इसरो की तरफ देखेगा, क्योंकि इसरो ने इसमें महारत हासिल की है। एक साथ कई सैटेलाइट्स को स्थापित करके दुनिया में सैटेलाइट लॉन्चिंग का एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें इसरो कई साल पूर्व ही सफलतापूर्वक एंट्री मार चुका है और अपनी काबिलियत का लोहा भी दुनिया में मनवा चुका है। जल्द ही सैटेलाइट लॉन्चिंग के बाजार के एक बड़े हिस्से पे भारत का इसरो राज करेगा। इसके लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को भारत की आम जनता और हिंदी नॉलेज 84 की तरफ से बधाई। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। कभी कभी साथ रहे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर संघर्ष बढ़ सकता है। अभी कुछ दिन पूर्व ही दोनों देशों के बीच हुए एक छोटे संघर्ष में 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। तब दोनों देशों ने इस संघर्ष विराम को तोड़ने का जिम्मा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए थे। आप जानते हैं कि दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख पर कब्जे को लेकर संघर्ष होता रहता है। एक तरफ अभी जहां रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, वहीं अमेरिका और ईरान के बीच भी टेंशन हाई है। पिछले साल सितंबर में भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। उस दौरान भी 150 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हुई थी और उससे पहले 2020 में दोनों के बीच जंग हो चुकी है। इस इलाके को लेकर एक समय पर दोनों देश ही सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद 15 नए देश बने, जिनमें से ये 2 भी हैं। आर्मेनिया ईसाई बहुल राष्ट्र है और अजरबैजान मुस्लिम देश, जिसकी ज़्यादातर आबादी तुर्किश की है। आर्मेनिया को रशिया का सपोर्ट था, इनके बीच संधि भी थी CSTO के नाम से, जबकि अजरबैजान को तुर्की का पूरा समर्थन है, जो कि नाटो का भी सदस्य देश है। 2020 में हुए जंग में भी तुर्की ने अजरबैजान का साथ दिया था अपने हथियार और ड्रोन भेज के। उस समय आर्मेनिया की हार हुई थी और उसे संघर्ष विराम मानना पड़ा। इसके बाद ही आर्मेनिया ने भारत के साथ कई हथियारों की डील साइन की, पर उनमें तेजी नहीं दिखाई और इस दौरान अजरबैजान अपने आप को पहले से भी ज़्यादा ताकतवर करने में लगा था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आया है कि इजराइल के द्वारा करीब 92 कार्गो प्लेन, बहुत से ज़्यादा हथियार अजरबैजान को दिए गए हैं। अब हाल ही में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग के आसार बन रहे हैं, क्योंकि अजरबैजान आर्मेनिया के उस गलियारे पर कब्जा करना चाहता है जो कि अजरबैजान को 2 हिस्सों में बांटता है। साथ ही आर्मेनिया और ईरान के बीच सीमा को भी जोड़ता है। ईरान और आर्मेनिया के बीच जो व्यापार होता है या ईरान अपनी ज़रूरत का जो भी सामान वो इसी गलियारे से मंगवाता है। और आपको याद होगा कि आर्मेनिया के भारत के आने पे भारत को एक ऑफर गया था कि ईरान आर्मेनिया से होते हुए सीधा रूस और यूरोप पे अपनी पहुंच बनाना, तो वो भी इसी गलियारे के माध्यम से होने वाला था। अगर दोनों देशों के बीच स्थिति बिगड़ती है तो शायद भारत की स्थिति तटस्थ ही रहे, पर ईरान की सरकार ने इसको लेकर अजरबैजान को साफ चेतावनी दे दी है कि सीमा पर किसी भी तरह का बदलाव या सैनिक बदलाव सहन नहीं किया जाएगा। हम आर्मेनिया के साथ हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए ईरान ने बॉर्डर पर अपनी सेना भेजनी भी शुरू कर दी है। साथ ही वहाँ की गश्त भी बढ़ा दी है, जिससे कि वहाँ की वास्तविक स्थिति से अवगत रहा जा सके। आर्मेनिया के बीच जंग में उलझा हुआ है और 2020 में भी रूस साथ नहीं आया था। बस अंत में संघर्ष विराम ही करवाया था, जब तक आर्मेनिया का काफ़ी नुकसान हो गया था। अब भी आर्मेनिया को चाहिए कि जल्द से जल्द जो भारत के साथ हथियारों की डील हुई है उसको तेज़ी से आगे बढ़े और कुछ भी नए हथियार चाहिए जिनसे इजरायली और तुर्की के हथियारों का जवाब दे सके। जय हिंद।